सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है काल और वाच्य। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं काल के बारे में और वाच्य के विषय में विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 12 काल और वाच्य। सबसे पहले काल के विषय में जानते हैं। पहले इस अनुच्छेद को पढ़िए। आज मेरे छोटे भाई पीयूष का जन्मदिन है। उसके लिए मैं कहानी की पुस्तक खरीद रहा हूं। पिछले वर्ष मैंने उसे खिलौना दिया था, उसे लेकर वह बहुत खुश था। मेरे मम्मी पापा उसका जन्मदिन होटल में मनाएंगे। हम सब वहां शाम को 6 बजे जाएंगे। हमने अनुच्छेद पढ़ा। अब समझिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों है खरीद रहा हूं, दिया था, खुश था, मनाएंगे, जाएंगे से क्रियाओं के होने अथवा करने का बोध हो रहा है। आपने देखा कि सभी क्रियाएं अलग अलग समय को व्यक्त कर रही हैं, अतः क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। तो बच्चों, हमने जो अनुच्छेद पढ़ा उसमें कुछ क्रियाएं आई थी, है, खरीद रहा हूं, दिया था, खुश था, मनाएंगे, जाएंगे। ये सारी क्रियाएं हैं। पता चल रहा है कि काम हो रहा है। साथ साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि काम अलग अलग समय पर हो रहा है। तो जो काम करने के समय का बताते हैं उसको हम काल कहते हैं। काल का अर्थ ही है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जो काम को करने का समय बताए वही काल है। काल के भेद। काल के 3 मुख्य भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं समय सारणी देकर कॉपी किताबें बस्ती में रखता हूं। उदाहरण है इसका। तो बच्चों, जो काम का करना बताए कि जो समय चल रहा है उसमें काम हो रहा है, वह वर्तमान काल है। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा, दूसरा उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। मेरी मम्मी कंप्यूटर पर काम कर रही है। मेरे पापा छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों रखता हूं, काम कर रही है, पढ़ा रहे हैं से कार्य का वर्तमान समय में अर्थात चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल है। तो बच्चों, जो हमने अभी उदाहरण पढ़े उनमें क्रियाएं आई हैं, रखता हूं, काम कर रही है और पढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो काम है, जो समय चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय में काम हो रहा है, तो ये वर्तमान काल हो गया। अब आते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब काम हो रहा है, एकदम सामान्य रूप से हो रहा है, ना तो वो अपूर्ण है काम, ना उसमें कोई संदेह है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। जैसे स्नेह पत्र लिखती है, पक्षी आकाश में उड़ता है, नूतन व्यायाम करती है। तो यहाँ लिखती है, उड़ता है, करती है से हमें पता चल रहा है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, कार्य सामान्य रूप से हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय चल रहा है उसमें क्रिया हो रही है, लगातार होती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे स्वाति झूल रही है, श्रुति कार्टून देख रही है, मैच चल रहा है। तो झूल रही है, देख रही है, चल रहा है से पता चल रहा है कि लगातार क्रिया हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। तो ये है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह है तो संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे मानसी स्कूल जा रही होगी, पता नहीं, हम पक्की तरह से नहीं कह सकते, लेकिन जा रही होगी समय के हिसाब से कहते हैं। माताजी मंदिर से आती होंगी, दादाजी अस्पताल जाते होंगे, जा रही होगी, जाते होंगे, आती होगी से हमें मतलब संदेह हो रहा है कार्य में, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल। फिर आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया हुई लेकिन जो समय बीत गया उसमें हुई, जो समय चला गया, बीते हुए समय में क्रिया हुई है, तो ये भूतकाल है। कल दोपहर फल वाला आया था, माँ ने फल खरीदे और बच्चों को दे दिए। फल वाला फल लेकर चला गया, मीरा ने संतरा खाया, निशा ने खरबूजा खाया। तो हमने जो ये वाक्य पढ़े हैं ना, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों आया था, खरीदे, दे दिए, चला गया, खाया, खाया से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भूतकाल के उदाहरण है।
अब आता है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद है, 6 प्रकार का है भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मतलब क्रिया हुई एकदम सामान्य रूप का है, ना कोई कि हम ये कह सकते बहुत समय पहले हुई, ना हम ये कह सकते कि अभी अभी हुई है या अपूर्ण है, मतलब ऐसे सामान्य रूप से क्रिया हुई है, बीते हुए समय में हुई है। तो बच्चों ने मैच खेला, आदित्य ने पुस्तक पढ़ी, नेताजी ने भाषण दिया। सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी अभी संपन्न होने का बोध होता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया हुई लेकिन बिल्कुल अभी समाप्त हुई है, अभी खत्म हुई है, वो आसन भूतकाल है। जैसे दीदी अभी बाजार गई हैं, वह अभी सोकर उठा है, समारोह समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर गई है, उठा है, हो गया है से कि क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो यह आसन भूतकाल हो गया। अब बात है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया बीते हुए समय में हुई, वो भी बहुत समय पहले हो गई, समाप्त हो गई बहुत समय पहले, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल। जैसे मैंने निबंध लिखा था, दीपा बाजार गई थी, सभी लोग राजन से चाट ले जाते थे। लिखा था, गई थी, ले जाते थे से क्या पता चल रहा है कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई है। ज्यादातर इस प्रकार के वाक्यों में था, थी, थे आते हैं अंत में। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में आरंभ हो जाने का बोध हो लेकिन अभी संपन्न न हुआ हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया शुरू हुई तो बीते हुए समय में हुई लेकिन अभी तक वो पूरी हुई है, पूरी नहीं हुई है, ठीक है, बीते हुए समय में शुरू होकर अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। जैसे प्रज्ञा नाच रही थी, मतलब जब हमने देखा, लोग भजन गा रहे थे, विराट दौड़ रहा था। तो नाच रही थी, दौड़ रहा था, गा रहे थे, तो ये वाले हमें क्या बता रहे हैं कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई, हमारे बीते हुए समय में शुरू तो हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई है जब तक हमने देखा था उसको, उस कार्य को करते हुए। तो यहाँ पर ज्यादातर रहा था, रही थी ऐसे वाले शब्द आते हैं अंत में। अब आते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में क्रिया होनी थी लेकिन हुई या नहीं हुई हम संदेह रहता है, उसमें हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, तब संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे रोहन स्कूल पहुंच गया होगा, उदित पार्टी में नाचा होगा, धोनी का शतक पूरा हो गया होगा, तो हम इसमें संदेह, हम पूर्ण तरीके से श्योर नहीं होते इसमें। अब आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। मतलब क्रिया तो भूतकाल में होनी थी लेकिन कोई ऐसा कारण आ गया जिससे क्रिया नहीं हो पाए, तो वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि वृक्ष ना करते तो वर्षा समय पर होती। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इस प्रकार के वाक्य रहते हैं। हेतु हेतु मत का मतलब कारण रहता है कोई ना कोई कि किसी कारण से कार्य नहीं हुआ। अब है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि क्रिया होगी लेकिन आने वाले समय में होगी, वो भविष्यत काल है। कल से मेरी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होगी, मैं रोज देर रात तक जागकर पढ़ाई करूंगा लेकिन जब माँ मुझे जल्दी सोने के लिए कहेगी तो मैं उनकी बात मान लूंगा, मैं इस बार अवश्य प्रथम आऊंगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों होगी, करूंगा, कहेंगी, मान लूंगा, आऊंगा से कार्य का आने वाले समय में होने या करने का बोध हो रहा है, अतः ये यहाँ भविष्यत काल है। आने वाले समय में क्रिया होगी तो भविष्यत काल होगा, ठीक है। अब आता है भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब क्रिया आने वाले समय में होगी, एकदम सामान्य रूप से होगी, ना तो उसमें कोई संभावना है ना कोई कारण है कि नहीं हो पाएगी, तो एकदम सामान्य सा रूप होता है। हम बाजार से सामान लाएंगे, रजनीश नृत्य सीखने जाएगा, कल सैनिक दिवस मनाया
जाएगा, लाएंगे, जाएगा, मनाया जाएगा, सारे हमारे सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। फिर आता है संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यकाल में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जब संभावना हो, संदेह हो, वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। संदेह सा रहता है, संभावना सी रहती है, जैसे शायद हम मनाली घूमने जाएं, पक्का नहीं है, जा भी सकते नहीं भी, तो शायद, शायद तेज आंधी आए, शायद पापा जी आज ही आ जाएं। तो घूमने जाएं, आंधी आए, आ जाएं, क्या बता रहे हैं कि ये हो सकता है, संभावना है ऐसी। अब है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य से एक कार्य का पूरा होना भविष्यत काल की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है, वह हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है। यानी कि भविष्य में एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर रहती है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, यदि वर्षा अच्छी हुई तो धान अधिक पैदा होगा, यदि आज टिकटें मिल गई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इन वाक्यों से बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। तो बच्चों हमने पाठ को पढ़ लिया, पाठ को दोहरा लेते हैं। आओ दोहराए में से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं। देखें क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मैच चल रहा है, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो चल रहा है अपूर्ण वर्तमान काल। रोहन स्कूल पहुंच गया होगा, यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल संदेह है हमें वाक्य में। शायद पापा जी आज ही आ जाएं, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, हेतु हेतु मत भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। तो ये संभाव्य भविष्यत काल, ऐसी संभावना कि आज आ जाए। नेताजी ने भाषण दिया, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अब वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को छांटकर लिखते हुए उनके काल भी लिखे। तो क्रियाएं छांटती हैं और काल भी लिखने हैं। तो सबसे पहला है, महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। तो यहां पर कर रही हैं, कर रही हैं। पहले छांट लेते हैं फिर करेंगे। यदि मामा जी आए तो उपहार लाएंगे, लाएंगे। श्री कृष्ण गायें चराया करते थे, तो चराया करते थे, चराया करते थे। शायद आज वर्षा होगी, होगी। चलिए अब इनके हम काल लिखते हैं। पहला है कर रही हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है यदि मामा जी आए तो उपहार लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। फिर है श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, तो यहाँ पर पूर्ण पूर्ण भूतकाल। शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर संभावना है, तो संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों को निर्देशित काल में परिवर्तित कर कर लिखे। तो यहाँ पर जो काल दिया गया उसमें हमें परिवर्तित करके लिखना है। आज आंधी आ सकती है, तो क्या हो जाएगा भूतकाल में? आज
आंधी आ सकती थी। फिर है, हम पिकनिक पर जाएंगे, संभाव्य भविष्यकाल, शायद हम पिकनिक पर जाएंगे। अगला है, देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न थे, सामान्य वर्तमान काल, देव ऋषि नारद बहुत प्रसन्न हैं। नेक्स्ट है, बीज बोए होते तो फसल अच्छी होती, तो यदि बीज बोए यदि बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी। यदि बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट है, दिए गए कालों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों ये उदाहरण लिखने हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? फिर आता है अपूर्ण भूतकाल, उसमें क्या होता है? हेतु मत भूतकाल इसका, और संभाव्य भविष्यत काल का। ये जो आप उदाहरण लिखने का कार्य है ये आप स्वयं कर लेंगे, पीछे उदाहरण दिए गए हैं वहां से आप लेखन का कार्य करेंगे। मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ संदिग्ध वर्तमान काल का, जैसे राम बाजार जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल का है। अपूर्ण भूतकाल का क्या होगा? वह पढ़ रही थी। हेतु मत भूतकाल यानी कि एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है, ये वाला कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। एक एक मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, एक एक आप स्वयं लिख लेंगे। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल का क्या हो जाएगा? संभावना, शायद वर्षा होगी, ठीक है। बाकी एक एक आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और कार्य को किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अब हम इसी पाठ के अंतर्गत अगला प्रकरण पढ़ेंगे जो कि है हमारा वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, कभी क्रियाकर्ता के अनुरूप, कभी कर्म के अनुरूप और कभी भाव के अनुरूप प्रयोग होती है। तो वाच्य का अगर हम अर्थ जानने का प्रयास करें तो इसका होता है बोलने का विषय। जब भी हम वाक्य देखते हैं कई बार, मतलब वाक्य तो क्रिया के बिना पूर्ण होता ही नहीं है, तो क्रिया कई बार कर्ता के अनुसार चलती है, कई बार कर्म के अनुसार चलती है और कई बार भाव के अनुसार ही प्रयोग में हम उसको लाते हैं। तो पहले इन वाक्यों को पढ़िए। विक्रांत हॉकी खेलता है, कर्ता के अनुसार क्रिया, खेलता है जो आया है वो विक्रांत जो कि करता है उसके अनुसार क्रिया आई है। विक्रांत के द्वारा हॉकी खेली जाती है, तो यहाँ पर खेली जाती है कर्म के अनुसार, कर्म क्या है? हॉकी, तो इसी के अनुसार क्रिया आई है, यानी कि हॉकी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। विक्रांत से हॉकी खेली जाती है, भाव के अनुसार आई है, तो यहाँ पर भाव क्या है? खेलना, तो खेली जाती है, तो भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब समझिए बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में एक ही बात को विभिन्न प्रकार से कहा गया है, विभिन्न प्रकार से बात को कहा गया है। पहले वाक्य में क्रिया कर्ता विक्रांत के अनुसार हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म हॉकी के अनुसार हो रही है, और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार हो रही है। अतएव इसलिए हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वह कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया का ऐसा रूप जो हमें यह बताता है कि क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, वही वाच्य कहलाता है। अब आता है वाच्य के भेद।
वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां क्रिया जो प्रयोग होगी कर्ता काम को करने वाले के हिसाब से होगी और उसी के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन भी होगा। जैसे वरुण टोपी पहनता है, माताजी खाना बनाती हैं, तान्या बर्गर खाती है। इन वाक्यों में क्रियाएं पहनता है, बनाती है और खाती है क्रमशः वरुण, माताजी और तान्या आदि कर्ताओं के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, यहाँ कर्तृवाच्य। तो जहां कर्ता के अनुसार क्रिया है वही कर्तृवाच्य है। हमने उदाहरणों में भी देखा। याद रखिए कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में से कोई भी हो सकती है, यानी कि क्रिया सकर्मक भी आ सकती है और अकर्मक भी आ सकती है। कर्ता के साथ से के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। कर्ता के साथ कभी भी से और के द्वारा नहीं आएगा अगर कर्तृवाच्य है। प्रसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होती है, यानी कि अगर साथ में प्रसर्ग नहीं लगा है तो क्रिया तब भी कर्ता के अनुसार और वचन के अनुसार होगी। कर्ता कारक का प्रसर्ग नहीं होता है, इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तृवाच्य के होते हैं। क्रिया और कर्म के अनुसार अगर मैंने बदल भी दे तो भी कर्तृवाच्य के ही रहेंगे, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। अब है कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है और कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें क्या होगा, कर्म की प्रधानता रहती है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, यानी कि जैसा कर्म का लिंग होगा वचन होगा वैसे ही क्रिया का भी होगा। जैसे वरुण से टोपी पहनी गई, माताजी के द्वारा खाना बनाया गया, तान्या के द्वारा बर्गर खाया गया। तो इसमें से और के द्वारा लगते हैं बच्चों। इन वाक्यों में क्रिया पहनी गई, बनाया गया और खाया गया क्रमशः टोपी, खाना और बर्गर आदि कर्मों के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ कर्मवाच्य। तो क्रिया किसके अनुसार है, ये कर्म के अनुसार से, तो ये कर्मवाच्य है। अब याद रखें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः ये सकर्मक क्रिया से बनते हैं। हमेशा जो कर्मवाच्य बनेंगे सकर्मक क्रिया वाले ही बनेंगे। कर्मवाच्य में से के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो से और के द्वारा लगे रहते हैं। कर्मवाच्य में कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है, मतलब कर्ता दिखाई नहीं देता। कर्मवाच्य में वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, नहीं वाले भी और हाँ वाले भी हो सकते हैं। अब आता है भाववाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है, यानी कि इसमें क्रिया भाव के अनुसार रहती है, भाव प्रधान होता है। जैसे शशांक से लेटा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, मानसी से उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियाएं लेटा नहीं जाता, चला नहीं जाता और उठा नहीं जाता कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार प्रयोग हो रही हैं, अतः यहाँ क्रियाओं में भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य, तो भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होगा। याद रखिए भाववाच्य का प्रयोग असमर्था प्रकट करने के लिए किया जाता है, जहां हम कोई असमर्थ हो, किसी कार्य को करने में हम असमर्थ हो तब भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है, ज्यादातर अकर्मक क्रियाएं आएंगी। भाववाच्य में से के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग होता है, इसमें भी से और के द्वारा आते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है, अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। ठीक है, अब आता है वाच्य परिवर्तन, यानी कि वाच्यों में बदलाव कैसे लगे। कुछ नियमों के आधार पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वाक्यों को परिवर्तित किया जा सकता है। आइए अब वाच्य परिवर्तन के नियमों का अध्ययन करें, यानी कि जो हमारा कर्तृवाच्य उसको हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे बदलें। ठीक है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें इनका ध्यान रखेंगे। कर्ता के साथ से द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ते हैं, से द्वारा या फिर के द्वारा। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलते हैं, इसको भूतकाल में बदल देते हैं क्रिया को, क्रिया में आ ई ए अथवा या जोड़ते हैं। क्रिया में जा धातु का प्रयोग
कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है, जिसमें यानी कि कर्म का जैसा लिंग और वचन होगा वैसा ही होगा। जैसे उदाहरण है कर्तरी से कर्म में बदलने के। मैंने कहानी लिखी, मेरे द्वारा कहानी लिखे गए। दीक्षा ने अनानास खाया, दीक्षा द्वारा अनानास खाया गया। दादी जी पत्र पढ़ रही हैं, दादी जी से पत्र पढ़ा जा रहा है। आकाश स्कूटर चलाता है, आकाश के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है। ठीक है, आपने देखा कि कैसे परिवर्तन किया है। ऐसे आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। अब है कर्तरी से भाववाच्य बनाना। कर्तरी से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग करते हैं। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में बदलिए। एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। सामान्य भूतकाल। क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप पढ़िए। तो क्रिया जैसा भूतकाल है तो उसके हिसाब से जाना जो हमारी क्रिया आएगी उसके रूप इसमें लगेंगे। जैसे उदाहरण है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता। राधिका स्कूटर चला रही है, राधिका के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है। क्योंकि एक वचन रहता है ना। प्रांशुल सड़क पर दौड़ता है, प्रांशुल के द्वारा सड़क पर दौड़ा जाता है। कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। अब इसमें कैसे करेंगे? कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ लगे से द्वारा अथवा के द्वारा को हटा दीजिए। से द्वारा और के द्वारा हट जाएगा। यदि वाक्य भूतकाल में है तो उसके साथ आवश्यकता अनुसार ने का प्रयोग कीजिए। भूतकाल के वाक्य हैं उनमें ने लगा देंगे, यानी कि वाक्य भूतकाल में है तो जो कर्ता है उसके साथ ने का प्रयोग होगा। क्रिया के सामान्य भूतकाल को बदलकर उसमें जुड़े आ, ई, ए अथवा या को हटा दीजिए। क्रिया में प्रयुक्त जा धातु को हटाकर वाक्य की क्रिया को कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित कर दीजिए। तो ये सारे बदलाव करने पड़ते हैं। इन सारे नियमों को आपको याद रखना पड़ेगा। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाए। नंदिनी द्वारा पत्र लिखा गया, नंदिनी ने पत्र लिखा। शिक्षिका द्वारा बच्चों में मिठाई बांटी गई, तो क्या हो जाएगा? शिक्षिका ने बच्चों को मिठाई बांटी। लड़कों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। हमसे दौड़ा नहीं जाता, हम नहीं दौड़ते। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन होगा इसमें। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कैसे बनाएंगे? भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ जुड़ा से हटा दीजिए। कर्ता के साथ आवश्यकता अनुसार से विभक्ति लगाइए। यदि क्रिया सकर्मक भूतकाल में ना हो तो ने का प्रयोग मत कीजिए। सकर्मक और भूतकाल में ना हो तो ने का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भूतकाल में ही कर्ता के साथ ने लगता है। क्रिया के साथ जुड़े जाना क्रिया को हटाकर क्रिया में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कीजिए, तो जाना क्रिया हट जाएगी। उदाहरण भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। मुझसे चला नहीं जाता, मैं चल नहीं सकता। दीपा से गाया नहीं जाता, दीपा गा नहीं सकते। पुलकित से पान खाया जाता है, पुलकित पान खाता है। हमसे इतना नहीं दौड़ा जाता, हम इतना नहीं दौड़ सकते। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन होगा। आप बार बार प्रयास करेंगे इसको करने का। अब हम पाठ को दोहरा लेते हैं। दोहराए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वह कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहां कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। कुछ नियमों के आधार पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वाक्यों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, दोहरा भी लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, देखें क्या सीखा हमें से। पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भक्त आराधना करते हैं, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो भक्त आराधना करते हैं, तो ये हमारा है कर्तृवाच्य का उदाहरण। माली के द्वारा माला बनाई जाती है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये कर्मवाच्य है। रोगी से उठा नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये भाववाच्य का उदाहरण है बच्चों। किस वाच्य में सकर्मक क्रिया से ही वाक्य बनते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया से ही वाक्य बनते हैं। अब है, दिए गए वाक्य को निर्देशित वाच्य में परिवर्तित कीजिए। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो विराट कोहली से क्रिकेट खेला जाता है। नीचे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? आकाश में पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। अगला है, राधिका से गाया नहीं जाता, इसको कर्तृवाच्य में करना है। तो क्या हो जाएगा? राधिका गा नहीं सकती। फिर है, बच्चा खेलता है, बच्चे से खेला जाता है, बच्चे से खेला जाता है। अब इस सही वाक्य के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो गलत है ये। तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है, बिल्कुल सही। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है, बिल्कुल सही। कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकारात्मक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कर्मवाच्य में वाक्य सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, दोनों ही। अब दिए गए वाक्यों का वाच्य लिखिए। कार्तिक प्रतिदिन सैर करता है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है कर्तृवाच्य। दिव्या से खाया नहीं जाता, भाववाच्य। बालकों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। फिर है कर्मवाच्य। अगला है, लोगों के द्वारा जय जयकार की गई, ये हमारा है कर्मवाच्य। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना किस किस के बारे में? एक तो हमने जाना काल के विषय में और एक वाच्य के विषय में। आशा करती हूँ ये दोनों प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।